हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेज। मैं पंकज, जो कि आज आपको इस लेक्चर में क्लास 9th की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? स्टेट्स। सबसे पहला टॉपिक है स्टेट्स। इसमें इसके दो टाइप्स हैं, पहला है रेस्ट और दूसरा है मोशन। ठीक है। सेकंड है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिफ्थ है स्पीड एंड वेलोसिटी। सिक्स एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन। सेवंथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। एट्थ है इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और नाइन्थ है सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब ये नाइन्थ मेन टॉपिक है। ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट्स। स्टेट में आज इस लेक्चर में रेस्ट और मोशन होगा। ये दो टॉपिक होंगे, रेस्ट और मोशन। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिर जहां तक पहुंचेंगे वहां तक हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, स्टेट्स, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि स्टेट्स के दो पार्ट हैं, दो टाइप्स हैं। पहला है रेस्ट और दूसरा है मोशन। तो पहला यहाँ पे देखिए स्टेट्स को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। क्या है? रेस्ट, और सेकंड क्या है? मोशन। ठीक है। तो पहले हम रेस्ट और मोशन दोनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे। दोनों का क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, या तो वो मोशन में होती है या तो रेस्ट में होती है ना, ये तो होता है। लेकिन कैसे जानोगे कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है? जनरली तो आप जान ही रहे हो कि रेस्ट में है कि मोशन में है, लेकिन फिजिक्स में, साइंटिफिक में, साइंस में कैसे जानोगे कि रेस्ट में है, मोशन में कैसे है, और इसकी डिफिनीशन क्या है, कैसे है? ठीक है। तो रेस्ट में कैसे देखिए, when a body is said to be rest when it does not change its position with respect to a fixed point। देखिए क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होगी जब वो अपनी पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज ना करे, किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे। ठीक है। टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको रेफरेंस पॉइंट की तरह लेंगे। ठीक है। टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में और कोई रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन जो है वो चेंज ना करे, तो वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में होगी। क्या होगी? वो रेस्ट में होगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका क्या है? एग्जांपल है अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। ठीक है। जैसे अब मान लो कोई बुक है वो टेबल पे रखी हुई है। ठीक है। कोई बुक है वो टेबल पे रखी हुई है। देखिए, टेबल रेस्ट में है ना। बुक भी क्या है, जब टेबल पे बुक रखी है तो भी क्या होगी? रेस्ट में होगी। ऑब्वियसली, डेफिनेटली वो रेस्ट में होगी ना। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट इसमें देखिए, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ बुक। ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट
रेफरेंस पॉइंट इसमें क्या हुआ, टेबल। जो बुक है वो देखिए रेफरेंस पॉइंट टेबल के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है और टाइम के भी रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है। तो बुक किस स्टेट में है, रेस्ट में है। समझ में आया, रेस्ट में है क्या, ठीक है। चलो और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग और ट्रीज हैं, क्या है, ट्रीज हैं। देखिए ट्रीज तो मान लो ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्डिंग भी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या है, किसके रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, अर्थ के ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन हो नहीं चेंज कर रहा है। वैसे भी मान लो अर्थ नहीं, छोड़ो अब छोड़ो, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा है, कोई पास इस बिल्डिंग को पास कर रहा है, तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग तो रेस्ट में है, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग तो रेस्ट में है। और वो जो बिल्डिंग को पास कर रहा है वो किस में है, मोशन में है। अभी मोशन आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो पार कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में बिल्डिंग क्या है, रेस्ट में है। सेम उसी तरह ट्री भी क्या है, रेस्ट में है, ठीक, क्लियर है। चलिए अब इसमें सेकंड है, रेस्ट हो गया, इसके बाद क्या है, मोशन। क्या है, मोशन। चलिए मोशन क्या है, मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज पोजीशन विथ अ रेफरेंस पॉइंट। किसमें, विथ अ रेफरेंस पॉइंट। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है। A body is said to be in motion if it change its position with respect to a fixed point taken as a reference point। देखिए कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, वो मोशन में कब होगी, वो मोशन में तब होगी जब वह अपनी पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही होगी। किसमें, किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही होगी, ठीक है। जैसे अभी देखिए आपको बिल्डिंग ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बाइक मान लो, बाइक इसे क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है, बाइक क्या कर रही है, इसे पास कर रही है, मतलब बाइक बिल्डिंग के सामने से गुजर रही है, ठीक है, पास कर रही है। तो देखिए बाइक पास कर रही है बिल्डिंग को, ठीक है। तो देखिए बाइक मोशन में होगी, क्यों, ये अपनी बिल्डिंग तो जहां पे है वहीं पे रहेगी, बिल्डिंग जहां पे है वहीं पे रहेगी, बट बाइक पास कर रही है, मतलब बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में बाइक क्या है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बाइक अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो बाइक किस स्टेट में होगी, मोशन में होगी। किस स्टेट में, मोशन में होगी, क्लियर है। देखिए डिफिनीशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। अभी बताया फिक्स्ड पॉइंट, इसमें क्या होगा, बिल्डिंग ये क्या हो जाएगी, फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और ये जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट ही मान लो, बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट, ये अपनी पोजीशन फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, फिक्स्ड पॉइंट के पोजीशन में रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो बाइक क्या होगी, बाइक किस में होगी, किस स्टेट में होगी, मोशन में, किस स्टेट में होगी, मोशन में, क्लियर है। डिफिनीशन यहां तक हो गया। फिक्स्ड पॉइंट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम रेफरेंस पॉइंट की तरह लेंगे, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। और एक चीज इसमें अभी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो देखिए, लेकिन
पोजीशन चेंज करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, पोजीशन चेंज करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वह टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करेगा या किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा, मोशन में। किस स्टेट में होगा, मोशन में होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, अ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड। अ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड, कोई भी आदमी रोड पे टहल रहा है, ठीक है। मान लो रोड के किनारे कहीं पर कोई बिल्डिंग है, ठीक है। सेम एग्जांपल वही, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये रेस्ट में हुआ, और जो आदमी है वो क्या हो, टहल रहा है, तो अपनी पोजीशन बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है और टाइम के भी रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मैन किस स्टेट में है, आदमी किस स्टेट में है, मोशन में है। किस स्टेट में, मोशन में है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अभी आपको इंट्रोडक्शन बताए थे हम स्टेट्स फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।